गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पोहा बनाने वाली गुड मॉर्निंग। मेरे दिन की शुरुआत होती है किचन से और मुझे बनाना पड़ता है रोज़ कुछ ना कुछ नया नाश्ता। तो आज मेरे मन में आया कि ऐसा क्या बनाऊँ जो फटाफट बन जाए। तो आपको तो पता है अगर 2 मिनट का नाम आता है तो मैगी बनती है और 10 मिनट मतलब हाँ सिर्फ 10 मिनट ही लगते होंगे पोहा बनाने में। जी हाँ, ये देखिए मैंने पोहा बनाने की तैयारी भी कर ली है और उसके लिए मैंने मूंगफली के दाने को फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद हरी मिर्च मतलब मेरे घर में हर किसी को पोहा के साथ खाना बहुत पसंद है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किसके किसके घर में पोहे के साथ हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं। वैसे मैं आपको मतलब हर किसी को मिर्च पसंद होती है, पर कुछ लोग होते हैं जो पोहा के साथ मतलब नहीं, उन लोगों को लगता है नहीं पोहा तो बस ऐसे ही खाना चाहिए। पर हम मतलब पोहा में ज़्यादा हरी मिर्च नहीं डालते हैं, अलग से फ्राई कर लेते हैं क्योंकि मैं वासु है ना, उसको मतलब तीखा ज़्यादा खाना पसंद नहीं। अगर उसको शायद थोड़ा सा खाने को हुआ तो फिर वो तीखा रहेगा तो खा नहीं पाएगा। ये देखिए मैंने मिर्च को भी फ्राई करके निकाल लिया है। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे राई डालेंगे और करी पत्ता, प्याज, ये सारे मटेरियल को डालने के बाद देखिए मुझे लगता है मैंने फिर से नहीं हाँ हरी मिर्च डाली है। और ये देखिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा तेल कम लग रहा है क्योंकि अगर सूखा सूखा मतलब वो ड्राई ड्राई सा रहेगा ना तो फिर बिल्कुल पोहा खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दिया है। अब तेल को गर्म करने का इंतज़ार करें। फिर इसके बाद मैंने उसमें प्याज डाल दी और अभी ना प्याज मतलब अरे यार प्याज काटने में तो कितनी दिक्कत होती है, मतलब आँख से इतना आंसू निकलता है ना, ऐसा लगता है कि ऐसी डिश बनाओ जिसमें प्याज डालना ही ना पड़े। कभी कभी तो कुछ ही प्याज मतलब हर प्याज में नहीं आपको ऐसा लगेगा, पर कुछ प्याज में होता है ना कि मतलब काटते ही समय लगता है कि बस भैया इसको छोड़ दो, अब तो बिना प्याज के ही आज हम सब्ज़ी बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें प्याज भी डाल दी और राई, करी पत्ता, ये सब। हरी मिर्च एक ही हरी मिर्च डालूँगी, वैसे अभी मैंने डाला नहीं है क्योंकि देखती हूँ मैंने तो मिर्च पहले ही फ्राई कर ली है। वैसे मैं क्या आप लोग भी पोहा में आलू डालते हैं? नहीं, बहुत से लोग पसंद करते हैं पर हमारे यहाँ तो किसी को नहीं पसंद। इधर मैंने चाय भी रख दिया है क्योंकि चाय तो मैंने पहले ही बना ली है क्योंकि पापा मेरे थोड़ा जल्दी निकलते हैं तो उनको मैंने चाय बना के दे दी थी। अभी सिर्फ मैंने गर्म करने के लिए रखा है। और हरी मटर, आप लोग हरी मटर डालते हैं पोहा में? हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके घर में हरी मटर। ये देखिए मैंने थोड़ा सा हरा मिर्च डाला है जिससे पोहा तीखा ज़्यादा ना हो, और ये हरी मटर डाल दी। हाँ मुझे तो भाई पोहा में हरी मटर बहुत पसंद है। मेन चीज़ देखने में भी बहुत अच्छा लगने लगता है और टेस्ट भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने में ही अच्छा लगे, मटर से टेस्ट भी बढ़ता है। पर हमारे यहाँ आलू नहीं पसंद करते हैं क्योंकि ये देखिए मैंने शायद अच्छा मैं कुछ खा रही हूँ, हाँ मेरे देवर जी पूजा करके आते हैं ना तो उन्होंने प्रसाद दिया है, वही मैं खा रही हूँ। और ये देखिए हल्दी डाल दिया मैंने, नमक डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाला है जिससे तीखा ना हो पाए। और अभी गैस के फ्लेम को मैंने और हाई कर दिया है जिससे मतलब ये थोड़ा क्रिस्पी सा भुन जाए। और देखिए तेल की शीशी से मतलब जो भी चीज़ें हैं सब अपनी जगह पे उठा, क्योंकि अब तो तेल डालना नहीं है, वो जितना भी डाल दिया है मैंने मतलब अब उससे ज़्यादा। ये चाय को मैंने एक बार फिर से देखा कि गर्म हो गई कि नहीं। अब ये मैंने चिवड़ा लिया और आपको पता है चिवड़ा मतलब जब हम इसको भिगोते हैं ना तो उसी टाइम पे इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ जिससे कि बाद में नमक ना ऊपर ऊपर से ना लगे नमक का। वैसे मैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके घर में पोहा भिगोते समय नमक डालते हैं। वैसे में हम लोग डाल देते हैं जिससे बिल्कुल बराबर सा नमक लगे, ऐसा ना लगे कि हाँ ऊपर ऊपर से टेस्ट खाने में आ रहा है। देखिए पोहा मेरा तैयार हो गया, मैं आपको बता भी रही हूँ इस बारे में। और फिर अभी इस टाइम पे मेरे घर में हरा धनिया तो नहीं था इसलिए मैंने हरा धनिया नहीं डाला। हम लोग हरा धनिया भी डालते हैं पर हम लोग बस इसमें ये मेरे देवर जी शायद मेरे से कुछ पूछ रहे हैं, मैंने इसका जवाब भी दिया नहीं। और फिर ये और इसको मैं अच्छे से हाँ अच्छे से मिला रही हूँ जिससे कि लगे कि हाँ इसमें नमक बिल्कुल बराबर से मिल जाए। और अभी आप लोग देख ही रहे होंगे लगभग मेरा पोहा तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा सा मैंने नींबू का रस डाल दिया है जिससे मतलब ज़्यादा मेरे घर में खट्टा नहीं खाना पसंद करते हैं, पर अगर थोड़ा सा नींबू डाल दो ना तो आपको पोहा मतलब खिला खिला सा दिखेगा और खाने में आपको टेस्टी लगेगा। ये देखिए बीज भी चला, आदत है मेरी कभी भी मैं मतलब नींबू डालूँ जूस उसका तो बीज जाना ही जाना है, जबकि मम्मी बोलती हैं कि उसमें से डाला करो तो पर आदत है ना, बस ऐसे हाथ से लिया कट किया, जो काम जल्दी हुआ बस लगता है वो। मैंने नमक भी टेस्ट कर लिया, हाँ नमक भी सही है। अब ये मैंने प्लेट में लगा दिया इसको। हाँ मेरे नहीं देवर जी और इनके लिए तो मेरे घर में टिफ़िन ही जाएगा, ये मैं मम्मी के लिए लगा रही हूँ पोहा। उनको अभी मतलब वो
उनका नाश्ता दे देते हैं। हम और मम्मी साथ में ही नाश्ता करते हैं। और तो हमारे यहाँ सब कोई मतलब जल्दी निकलते हैं ना, तो फिर वो लोग अपना लेके जाते हैं नाश्ता, दुकान पे ही करते हैं। और ये मैंने उनको चाय वाला टोस्ट दिया और अभी चाय, हाँ चाय ले लेंगे और फिर उसका नाश्ता का काम हो ही गया है। आप लोग देख ही रहे हैं, ये मेरी चाय भी तैयार हो गई है। ये मम्मी के लिए मैंने चाय छान के ले ली। और आप लोगों ने देखा किसका खाने का मन कर रहा है, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि इस रेसिपी को देख के कौन कौन अपने घर में पोहा बनाने वाला है। ये देखिए मेरी रेसिपी तैयार। बाय बाय।